मददगार मिला और वो गुनाह में पड़ गए और मौत उनके वसीले से दुनिया में दाखिल हुई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, मुझे और आपको 2000 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या लेकर आता हूं, मददगार जो तुम्हें आने वाली चीजों से क्या करेगा, आगाह करेगा। वो मेरे बाप से लेकर तुम तक वो बातें पहुंचाएगा। राजा हम देखते हैं कि ये रूल कुदस उन शागिर्दों के दरमियान पतरस में और पौलुस में काम करता है, और ये रूल कुदस आज 2000 साल के बाद मेरे और आपके अंदर क्या करता है, काम करता है। रूल कुदस हमें आगाही देता है, रूल कुदस हमें बताता है, रूल कुदस हमें कलाम के भेद मारते खोलता है ताकि हम खुदा के कलाम को जान सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने जब 100 फरमाना था, उसने कहा उस वक्त तक ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिल जाए। मरकज 16 बाब और किस्तान की आयत में कितना क्लियर बता दिया है कि ईमानदारों के बाद बीच में क्या होंगे, मौत होंगे। क्या हम मेरे नाम से क्या निकालेंगे, दुर्वे। और अगला जो लफ्ज है, नई नई ज़बानें। कौन कह रहा है? खुदा का कलाम यीशु मसीह कि वो नई नई क्या बोलेंगे, ज़बान। हालेलुया। फिर पतरस उसके शागिर्द इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए आया। ये रूल कुदस हम यहूदियों पर ही नाज़िल हुआ है, गैर कौमों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये सोचता है। और ऐसे ही शख्स 10वें बाब में पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, मैं इस बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, हम इसको 45 से जाकर पढ़ेंगे। तो कर्नीलियस जो है, जो गैर कौम का शख्स है, एक सूबेदार है, वो अफसर है और खुदा से डरता है। खुदा से क्या करता है, डरता है। अपने हदिये, अपने नजराने और अपनी दया की किन को देता है, यहूदियों को देता है। उसको पता है, उसके अंदर खौफ है कि ये जो हदिये, शुक्रगुजारियां और दया हैं, ये मैंने किन को देनी है, खुदा के लोगों को देनी है, ताकि प्रॉपर जगह पर ये हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूल कुदस ने काम किया इसकी जिंदगी के अंदर। आज मैं और आप हदिया और शुक्रगुजारियां देते हैं, लेकिन साढ़े को तो फीसद की याद नहीं। हम तो मसीह होने का दावा करते हैं, हम यीशु मसीह की सलीब की बात करते हैं, हम यीशु मसीह के पाकरू की बात करते हैं, हम हदिया नजरानों की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, लेकिन कभी फरिश्ते नहीं आए। ये गैर कौम का शख्स कॉर्नेलियस ये सब कुछ करने के साथ इतना बरगजीदा शख्स, इबादत गुजार शख्स, खुदा का खौफ अपने दिल में रखते हुए अपनी दया की यहूदियों को देता है। खुदा का खौफ, लोगों को जब खुदा का खौफ आएगा हदिया नजराने और दया की देने में, तो फिर खुदा के फरिश्ते और रूह कुदस मुताबिक होकर आपसे बातें करें। आमीन। और खुदा का फरिश्ता आ गया, उसने कहा याफा जा, अपने बंदे में वहां वो पतरस है और वो रोया देख रहा है। उसको भूख भी लगी हुई है और क्या देख रहा है, रोया देख रहा है। और खुदा का रूह उसको जाकर वहां बताता है कि 2 शख्स आएंगे और तू उनके साथ चले। आगे जाकर पढ़ेंगे, वो पतरस अपने साथ 6 लोगों को लेके जाता। कितने लोगों को? 6। वहां पर ले जाते हैं, वहां पर खुदा के पैगाम और यीशु मसीह की टेस्ट बनी। ये सुना पूरी टेस्ट बनी यहाँ पर लिखी हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे आए, कैसे थे, उनको यहूदियों ने मारा, कत्ल किया, वो 3 दिन मुर्दों में से जी उठे, और किस तरह से 38 में पढ़ सकते हैं, 10 के 38 में किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को रूह कुदस और खुदा की कुदरत से क्या किया गया, मसक किया, ताकि वो उन लोगों को जो इब्लीस का हाथों दुख सहते हैं उनको क्या दे, शिफा देता गया। 45 आयत में देखिए, गैर कौमों के अंदर रूह कुदस। ये मेरी मिनिस्ट्री के अंदर हुआ। टांगे पे बैठे हुए लोग, ट्रैक्टरों में बैठे हुए लोग, अमृतनगर चकनगर 133 2.5 से 3,000 लोग हमारी मीटिंग में थे। तो मैं प्रीच कर रहा था रूह कुदस पर, 30 दिन में रूह कुदस पर रखता था। और क्या हुआ,
टांगे पर एक गैर कौम का शख्स बैठा हुआ, टांगे से नीचे गिरता है, गैर ज़बानी बोल रहा है। ट्रैक्टर पर एक बंदा बैठा हुआ, वो गैर ज़बान बोलना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता ये कौन थे। बाद में दूसरे दिन ये लोग जो गैर कौम से मेरे पास आए, और सर जी पता नहीं सब की हो रहा है, ਅਸੀਂ तो पंजाबी बोल ही नहीं सकते। और क्या हुआ कल लिखता जो इबादत है ऐसे कुछ ऐसी मेहमान ला के ऐसी भी रोक के ਅਸੀਂ आके चलो ਅਸੀਂ सुनने के क्योंकि साहित्य थे ना और साहित्य तरह नमाज पढ़ते लगा तू साहित्य की नमाज एक ही है ना फंस गया ना रूह कुद्दस काबू कर लेता है। जो रूह से खुदा के कलाम को सुनता है, चाहे वो किसी भी कौम से उसका ताल्लुक हो, वो पाक रूह उसको अपनी गिरफ्त में लेकर उसको ब्लेस कर देता है। आमीन आमीन हालेलुया। रूह कुद्दस के लिए तालियां बजाएं। कैसे पकड़ता है? हालेलुया प्रेज़ गॉड। रूह कुद्दस एक डाकू को पकड़ता है। स्किल्स अबाउट 135 चक में मेरे 3 दिन की इबादत थी, 95 की बात बता रहा हूं मैं। 3 इबादतों में आखिरी दिन रूह कुद्दस पर रखा हुआ था। ये मेथोडिस्ट का चर्च था और जब वहां पर एक चोर चोरी करके किसी घर से आया, पुलिस उसके पीछे थी, वो इस मस्जिद में आकर बैठ के छुप गया। लेकिन रूह कुद्दस छुपने नहीं देता। जब मैं प्रीचिंग कर रहा था और उसके बाद बाहर पुलिस खड़ी थी कि ये निकलेगा बंदा, हम उसको क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। और पाक रूह जब नाज़िल हुआ तो उस चोर को जिसके पास नकदी भी थी, सोना भी था, उसके ऊपर रूह कुद्दस नाज़िल हो गया। आमीन। अब आप बोलेंगे चोर चक्के डाकू, आजकल हम लोग सारे दिन यही तकरीर सुनते रहते हैं, ये चोर है, डाकू है, ये है वो। और चोर चक्के डाकू को खुदा बचा लेता है। डाकू को बचाया था ना, हाँ, और उससे क्या वो तड़पना शुरू हो गया, सारी मट्टी उड़ाई। मैं और हरियाणा का मैं नोबल जवेद नोबल ये पीछे गए, हमारे साथ 2-3 साथी और पीछे गए। उन्होंने कहा जी इसमें कोई बुजुर्ग आ गई है, तो मैं गया तो गैर ज़बानी बोल रहा। हालेलुया। गैर कौम का शख्स क्रिश्चियन नहीं, जाकर उसके लिए वो दुआ की। उसको बोले जाओ भी मुंह हाथ धोकर, वो कौन है तू? कहना है भाजी मैं फला जगह डाका मारा है, ये नकदी है, ये सब कुछ है। इतना आ गया पुलिस को तो छुप गया, लेकिन पता नहीं क्यों गया। अब उसे रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ। आमीन। अब सोच में पड़ गए कि इसको पुलिस के हवाले करे या न। हमने क्या किया कि वहां पे जो नंबरदार था ना, हमने भी की तरह अपना हाथ में दिया है। नंबरदार को बुलाया, मैं ले भाई पुलिस दे रहे तुम्हें करना जो मर्जी कर, या जिनके चोरी किए उनको वापस देकर आए। और खुदा माफ करता है। खुदा क्या करता है? खुदा खैर कामों में काम करता है। अब 10 बार उसके 45 है। पतरस के पैगाम करनीलियस के लोगों को, जो गैर कौम के लोग थे, वहां पर इकट्ठे थे, याफा में जाकर इसको बुला लिया था और पैगाम दे रहा था। तो क्या हुआ? खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं तो रूह कुद्दस नाज़िल होता है। आज के दौर में जब खुदा का कलाम नाज़िल होता है तो रूह कुद्दस लोगों पर आ उतरता है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक उनका क्यों ना हो। कोई भाई ठेकेदार नहीं है, पेंटिकॉस्टल ठेकेदार नहीं है, रूह कुद्दस के या गैर ज़बानों के ठेकेदार नहीं है। गैर कौमों के ऊपर भी रूह कुद्दस आज भी नाज़िल हो रहा है। हमारे इस चर्च में भी हुआ है। आमीन। जब पैगाम दे रहा था, कलाम सुन रहा था, क्या हुआ? रूह कुद्दस उन सब पर क्या नाज़िल हुआ? सब पर, एक दो पर नहीं। जब हम कलाम करते से मुताला करें ना, ये होता है जिसको मैं इग्नोर कर जाते हैं। सब पर एक बंदा भी नहीं छूटा। पौलुस रसूल कहता है कि सिवाय जंजीरों के अलावा सब क्रिश्चियन है। अग्रिप्पा बादशाह जब पत्रवाद करता है तो सब पर क्या होगा? रूह कुद्दस नाज़िल। एक बंदा नहीं छोड़ता फिर खुदा का पाक रूह। हाँ जी, जो कलाम सुन रहे थे, कलाम बड़े ध्यान के साथ सुने। और अगर कलाम ध्यान से नहीं सुनेंगे, नींद के झपकी आ रही होगी, तो फिर
ہم 16 باب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس زینے پر ایک نوجوان کلام سنتے سنتے نیند کے جھونکا اوپر سے نیچے گرا، مر گیا. ایسے ہوا. اور پالوس رسول اسے لے کر اوپر گیا اور دعا کی اور پھر اس کو زندہ کر کے واپس. خدا کا کلام دھیان کے ساتھ جب ہم سنتے ہیں کہ خدا کا روح تحریک ہماری زندگی میں پیدا کرتا ہے اور خدا کا روح ہمارے دل کو جھنجھوڑتا ہے اور اسی وقت ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور روح القدس آ کے ٹھہرتا ہے. آمین. تو کیا ہوا یہاں پر؟ اور پطرس کے ساتھ جتنے مختوم ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے. یہ 6 لوگ آئے تھے اس کے ساتھ. کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش. وہ حیران ہوا کہ غیر قوموں پر بھی کیا ہوئی؟ روح القدس کی بخشش ہوئی. اور یہی بات تھی، یہی بات تھا کہ پطرس پر 3 بار چادر اتری اور ایسی چیزیں تھی. اسے کہا جمع کرنا اور کھا. اسے کہا میں نے کبھی حرام چیز نہیں کھائی. اس کا جواب آگے ہم دیکھیں گے. ہاں جی، کیا ہوا؟ کیا اب ان کو بپتسم سے کوئی روک سکتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ پطرس. کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے خدا کی تمجید کرتے سنا. پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائے؟ کیا کوئی روک سکتا ہے کہ آپ یہ بپتسمہ نہ پائے؟ روح القدس کا 11واں باب دیکھیں 9 سے لے کر 13 آیت تک. اب دی ٹیسٹمنی سنا رہا پطرس. ٹھیک ہے، ہم 13واں سے پڑھیں گے کہ کیسا فرشتہ آیا، کیسے مجھے بھوک لگی، کیسے گویا آئی اور کہا کہ یہ جو روح القدس ہے ہر ایک کے لیے، سب کے لیے. لیکن سب پاک سے بھر کے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کیا ہے، ڈینامینیشن میں بنائی ہوئی ہے اور طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی. وہ خدا کے روح کے خلاف جو بولے گا اس کی معافی نہیں ہے. اور کیوں بولتے ہو؟ اس کو حاصل کرو، وہ تمہیں بتائے گا، تمہاری اصلاح کرے گا، آنے والی باتوں سے باخبر کر دے گا، بتا دے گا اب ایسے ہونے والا ہے، ایسے ہونے والا ہے. آمین. ہاللیلویا. جب خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو ایسی ایسی گائی کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 1975 میں اس وقت سنگل سڑک ہوتی جہاں پر یہ ہے کیا کہتے ہیں آنکھوں کو اسپتال ہے، کیا ہے آئی ایل پر سے میں اور میرا بھائی ہم دونوں ہم کاروبار کرتے تھے. وہاں سے آ رہے تھے، خالی گاڑی تھی. تو یہ چین کی لڑکا کوئی سامنے سے گزرا، سنگل سڑک تھی اور بھائی نے کیا اس کو بچانے کے لیے پہلے تو سائڈ کو مارا اور پھر ویکل گئی اسے دیکھ کر کھمبا اور کھمبے میں گاڑی لے 18 بار روزہ تھا ہمارا معاشی بات. اور خدا کے روح نے ہمیں بچا لیا. ہم دونوں کو کچھ بھی ہم نکلے بات لوگ کٹھے ہو گئے. 2-3 دکان والے لوگ کھڑے تھے. وہ بتا دو تیسرا آدمی کی طرح، تیسرا کی طرح. ہم تو دوست نہیں، ہم لوگ خود تیسرا بیٹھے. مجھے جاننے کی وہ بات یاد آئی، سب میں سے کیوں بات ہے. ہم نے تو 3 پھینکے تھے، یہ چوتھا کون ہے؟ اور خدا کا روح ہے. خدا کا روح آتا ہے، بچاتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ سب جو روح القدس کو بھر کے ان کو کون روکے؟ ٹھیک ہے، آپ بیٹا 15 ایسے 11 باب کی 15. جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا. جب میں کلام سنا رہا تھا تو روح القدس اس طرح سے نازل ہوا جس طرح سے ہم پر ہوا، 120 کی جماعت پر ہوا، ان غیر قوموں پر بھی ویسے ہی روح القدس نازل ہوا. آمین. آج یہاں پر ہوگا، بولے ہوگا. کلام کو غور سے سنے، ہوگا. آمین. ہوگا. آمین. ہاں جی. اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی، خداوند یسوع مسیح کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ. مگر تم روح القدس سے. آمین. آج پالوس رسول نہیں ہمارے، آج پطرس نہیں، آج یسوع نہیں ہمارے. یسوع تو ہم وقت ہمارے ساتھی ہوتا ہے نا، یا 2 یا 3 میرے نام پر میرے نام میں. آج خدا کا کلام جو غور سے سنتا ہے
उस कलाम के ऊपर जब ईमान लगता है, उसके ऊपर पाक मौदा की रूह लग जाती है, रूह की मोहर लग जाती है, पाक मौदा रूह की मोहर लग जाती है। जो खुदा के कलाम को, उस खुशखबरी को, कलाम हक को जो सुन लेता है सच्चाई के साथ, यहाँ पर देखिए ये कर्नेलियस के लोग हैं जिन्होंने सच्चाई से खुदा के कलाम को सुना और रूह कुदस से वो भर गए। फिर ये कहते हैं अब इनको पानी के बपतिस्मे से कौन रोक सकता है? इफ्सियों के बारे में बताऊं, ये वाहिद वो खत है जिसमें रूह कुदस के बारे में बड़ी तफसीलन बातें की गई। इसमें पाक रूह के बारे में 13 आयतें पाई जाती, 13 आयत मुख्तलिफ वे में बताई गई है रूह कुदस के बारे में। क्योंकि अभी तक वक्त नहीं है कि इन 13 आयत को खोले, किसी टाइम 2-2 आयतों को हम खोलते हुए चले जाएंगे। इफ्सस में एक बड़ी बंदरगाह थी, जिस तरह आज कराची शहर है, सारे समुद्र के ऊपर है, सी पोर्ट है, वहां भी सी पोर्ट थी। बहुत गहना गहनी, बहुत रश, बड़ा बिजनेस पॉइंट था पूरी दुनिया का। क्यों? बहुत सारे लोग अर्थमस की देवी के पूजा पाठ करने के लिए भी आते थे, कारोबार भी करते थे। 7 वंडर्स में से एक वंडर जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, वो अर्थमस देवी का। 7 अजूबों में से एक अजूबा क्या है? अर्थमस देवी का। और इसी मुकाम पर हम देखते हैं कि इफ्सस के अंदर खुदा ने क्रीस रखा। ये जो खत लिखा गया है, इफ्सियों का खत, कुलसियों का खत और फिरमोन का खत, जब पालूस रसूल को कैद में डाला है, गारनुमा कैद थी नीचे जमीन तक, उसको रखा हुआ था। और ये तीनों खत वहीं से उसने तहरीर किए और रूह कुदस को मसा, रूह कुदस खुदा खुद से कलाम करता बताता, और इफ्सस के बीच में खुदा ने उन तमाम बातों को इससे लिखवाया, कुलसों के अंदर लिखवाया, फिल्मों के अंदर लिखवाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ्सस को पहला ही सब देखेंगे, बाकी चीजों को स्किप करके आगे जाए। जी 13वीं आयत, अगर 12 से पढ़े, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे, हमारी उम्मीद यीशु मसीह है, आमीन। और यही वो उम्मीद है जो हमें फजल तक लेकर जाती है, और यही उम्मीद हमारी रसाई फजल तक करवाती है। क्योंकि हम जो थे वो मसीह पर क्या रखते थे? बड़ी उम्मीद रखते थे जी, ताकि हम उस उम्मीद के सबब से खुदा की जलाल का क्या बन जाए? हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिले। मैं बापू की बात कर रहा हूँ जी। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना, उसी पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है। ये कलामे हक मेरे और आपके लिए निजात की क्या है? खुशखबरी है। और उस पर ईमान लाए, और जब हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ले आए, तो तुमको क्या लगी? पाक ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। और जब ईमान लाए तो पाक मौदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत की मखलूक, और फिर मैं और आप क्या है? उसकी मलकियत, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का क्या था? ये ज्ञान, आमीन। अब पहले हम देखें कि पौलुस रसूल मोहर का क्यों जिक्र किया। मैंने अभी आपको बताया कि बंदरगाह थी, सी पोर्ट थी, यहाँ पर जहाज आकर लगते थे। उस वक्त ये दौर नहीं था कि पर्चियां काट कर दे दिए, बिल्डिंग बना कर दे दी जाए। उस इलाका में अगर हम सलातीन को भी पढ़े, दाऊद को भी पढ़े, तो लकड़ियां एहराम से आती थी और जिदार के बड़े बड़े जंगल थे, और इसराइलियों को
लकड़ी काटना नहीं आती। सलमान कहता है कि मेरे लोग लकड़ी ना काट सकते ना इसकी बात कहते हैं, तो हमें वहां से दरख्त काट के और पूरा तैयार करके टेम्बर्स, लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं या जो शॉप्स होती है उसके टेम्बर्स कहते हैं, तो वो जहाजों के अंदर डाल देते, खुले खुले जहाजों के ऊपर। और जब इसका सौदा होता तो जो मालिक होता, जो बिजनेसमैन होता, उसके पास एक स्टैम्प, हमारे जैसे नंबर वाली नहीं, उस स्टैम्प को जो है लुक में डालकर लकड़ी पर प्रेस करते वो अमोज हो जाता, हमेशा के लिए रहती, गर्द हो गुबार हो कुछ भी हो वो मिट नहीं सकती। और जब ये पोर्ट पर आकर लगती तो वो मालिक अपने नौकर को कहता कि ये स्टैम्प ले जाओ और इस स्टैम्प से जितनी टेम्बर्स की लकड़ियां हैं वो हमारी। हमें आज में आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जो भैंसें होती हैं, ये गाय होती हैं, ये बैल होते हैं, ये घोड़े होते हैं, उनके ऊपर भी नंबर की क्या लगाए होते हैं, मोहर लगे, ताकि हमारा घोड़ा या हमारे यहाँ जो चीजें जब चलने के लिए जाते हैं वो हम इधर उधर ना हो जाए। इसी तौर पर इस मोहर का तसव्वुर खुदा ने और पालूस को खुदा ने बताया कि जिन्होंने खुशखबरी के कलाम को सुना और कलाम हक को सुनकर उन्होंने निजात पाई और वे ईमान लाए, तो उन पर पाक मोहर रूह की मोहर लगी, और जिसके ऊपर मोहर लग गई तो वो मोहर का लगे हुआ शख्स जो है वो खुदा का है। वो किसका है? क्योंकि खुदा के रूह की मोहर लगी हुई है, कोई उसको इधर उधर नहीं कर सकता, वो गुम नहीं हो सकता, उसको मोहर लगी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह ने पाक मोदा रूह की मोहर हम पर सबक कर दिया, वो निशान हम पर लग गया। ये जब हम आसमान पर भी जाएंगे तो ये मोहर हमारे दिलों के ऊपर लगी होगी, फरिश्ते ये मोहर देकर अलहदा कर देंगे। हालेलुया। ये पाक मोदा रूह की मोहर जब हम पर लगी हुई है, अब हम क्या है, खुदा की मलकियत की मखलसी पढ़े इसको, वही खुदा की मलकियत, वो शख्स मैं और आप, हम क्या खुदा की क्या है? We are the property of Lord, we are the property of God। हम खुदा की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, अब मोहर लग गई है, ये पाक खुदा की मोहर लगी है, रूह की मोहर जब हम पर लग जाती है तो हम खुदा की क्या हो जाते हैं? मलकियत बन जाते हैं, और उसी मलकियत के साथ मेरे आपकी मकसद से भी खुदा मुझे लेकर आते हैं। आमीन। मेरी आपकी मकसद होगी जब उसने मोहर लगाकर खरीद लिया हमें, और जो पुराना मालिक था उसे छुटकर हम नए मालिक के हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, मलकियत से बड़े खुदा की मलकियत, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए, वही खुदा की मलकियत मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है। हमारी मिरास का क्या है? ये जो मिरास है, जायदाद, प्रॉपर्टी, इसका बयाना खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून सलीब पर बहाकर दे दिया है, हमें ले लिया है। अब वो सब कुछ जब बाकी वाला चीजें, यानी का पता है ना, तो कोई चीज खरीदनी होगी, जैसे कोई जमीन खरीदनी है, मिरास खरीदनी है, तो जब एग्रीमेंट हो जाता है, उस एग्रीमेंट में फर्ज करके वो 30 लाख की जमीन है, तो हम बयाने के तौर पर 1 लाख उसको दे देते हैं, स्टाम्प पर दिखा लेते हैं कि बाकी रकम इस दिन हम देकर अपनी जमीन क्या कर लेंगे? छुड़ा लेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून देकर मुझे और आपको मखलसी दे दी, और क्या कर दिया? छुड़ा दिया। आमीन। हालेलुया। और मेरे आप पर यह है मोहर सबक कर दी, अब हम गुम नहीं हो सकते। अब वो लाला कहला के आप मट्टी का क्या अपने उसे पाते रहो, वो लाला बात है क्या, वो अपने गुनाहों के सबब से जो है उस मोहर को क्या कर दो? दबा दो। खुदा जानता है, खुदा किसी की हलाकत वो चाहता है कि हर की तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम 16 में आयत में देखें, अब हम देखेंगे कि ये पाक रूह
मैंने बताया कि 13 आयतें इसमें ऐसे पाई जाती हैं जिसमें रूह कुदस के बारे में, उसके कामों के बारे में, वो हमारे लिए क्या करता है और क्या नहीं करता, ये सारी बातें हम उसमें देख सकते हैं। वहाँ यही पर लिखा हुआ 5वें बाब में कि शराब में मत वाले ना बनो, बल्कि रूह से क्या होते जाओ, मामूर होते जाओ। हमें रूह से मामूर होना है। फिर 6 बाब में हम जाकर देख सकते, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, 6 बाब में हमें खुदा के हथियार बांध दिए गए। हमारे सर के ऊपर क्या है, निजात का खूद बना गया। पत्थर से लिखा है ये रूह जो है निजात का खूद है। राष्ट्रवाद भी रूह का हथियार है, और ये जो हमारे सीने के ऊपर लगा हुआ है, सच्चाई से कमर कसना भी रूह का हथियार है। रूह की सच्चाई है। और दाहिने हाथ में क्या ले लो, रूह की तलवार ले लो। और आगे लिखा हुआ है कि तुम मुकद्दसीन के लिए रूह में हर वक्त क्या किया करो, दुआ किया। और फिर इसी में लिखा कि रूह को बुझने, रूह को ना बुझाओ। जब लोग रूह को बुझा देते हैं तो मैं आपको साइंस सिम्टम्स देता हूं, क्योंकि आजकल साइंस सिम्टम्स की बड़ी बात होती है। जो लोग रूह को बुझा देते हैं उनका दिल दुआ करने की तरफ राग़ब नहीं होता। जो रूह को बुझा देते हैं, जो रूह को नाराज कर देते हैं, वो कलाम पढ़ने के लिए उनका दिल, जो रूह को बुझा देते हैं, जो उस मोर के ऊपर मट्टी या डस्ट ले आते हैं, वो चर्च भी नहीं आते। चर्च जाना, रफाकत रखना इंतहाई जरूरी है, चाहे जिस चर्च के भी आप। खुदा ने ये नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा कि फलां चर्च, फलां चर्च, फलां चर्च, वो चंगा चर्च है, वो बड़ा चर्च है। नहीं, आपने कलीसिया के साथ, आपने चर्च के साथ क्या करनी है, रफाकत रखनी है। ये पाक रूह की तालीम। आमीन। हम पहला ये सब देखेंगे सूर्य विस्तार भी आज कि पाक रूह क्या करता है, और बहुत सारी बातें जी। तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बात नहीं आता, और अपनी मैं पालू से दुआ कर रहा है कि मैं तुम्हारी बाबत शुक्रगुजारी करने से बात, इसी तरीके से हम